सुशांत ने आत्महत्या की, आप इसका एक भी सबूत नहीं दे सके। लेकिन सुशांत ने हत्या की ममता, देश उसके 100 सबूत दे चुका है जी। अब सबूत आ गया 101 नंबर वाला। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। सुशांत को मारने वाले सबूतों को नहीं मार सकते ममता। इमरान को बताओ, सबूतों को आप नहीं मार सकते, हमारे सुशांत को मार सकते हो, सबूतों को नहीं। एब्सोल्युटली करेक्ट अर्नब जी। इन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को मार तो दिया, लेकिन उसके बाद तुम ये कैसे तय करोगे, ये कैसे एस्टैब्लिश करोगे कि उसने आत्महत्या करी है? हर एक सबूत, हर एक चीज इस तरफ इशारा करती है कि उसको मारा गया है, उसको गला घोट के मारा गया है। 13 तारीख की रात को उसको मारा गया। इतना हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा लड़का, आप कहते हो पंखे से लटक गया, और पंखे की एक कील नहीं हिली। हाँ, एक कील नहीं हिली, वहां पे स्टूल नहीं है। इतना ऑर्गेनाइज्ड लड़का जो डायरीज लिखता था, वो लड़का बिना सुसाइड नोट के दुनिया से चला गया। बिल्कुल, ये सारा आपकी वजह से हुआ है। कमाल के लोग हैं, और इसको मैं अप्रिशिएट करता हूं। पैंडेमिक के टाइम पे बोलते हो कि ताला चाबी वाला आके हमने दरवाजा खुलवा दिया। कैसी कैसी आप लोग बातें करते हो भाई? कुछ तो सेंस की बातें किया कीजिए ना, कभी तो सही बोला कीजिए। और आज विकास सिंह जी ने जो बात बोली है, हम सब उसको मानते हैं, अर्नब जी मानते हैं, रिपब्लिक भारत मानता है, हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोग जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं वो मानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया है, उसको मारा गया है। उसके हत्यारों को खोजिए, और वहीं पर है वो जिनको खाकी और खादी महाराष्ट्र की बचाने की कोशिश कर रही थी इतने समय से, और आज भी कर रही है। क्यों? ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसा कौन सा बड़ा नाम है जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है? पैरों के नीचे से जमीन क्यों खिसक गई है? क्यों खिसक गई है? अगर इतने सच्चे और पाक साफ हो तो क्यों कोशिश करवाते हो? कभी इसके पीछे लगते हो कि ये सच्चाई ना निकले, कभी उसके पीछे लगते हो। इमरान बोल नहीं पा रहे तो मैं क्या करूंगा? ममता तो बोल रही है। याद रखो इमरान, याद रखो इमरान, विकास सिंह ने क्या कहा? तो ये छुपोए तो आप क्या बोलेंगे? जो तटस्थ है जी, मैं जो तटस्थ है, मेरी बात सुनिए, मेरी बात। समय लिखेगा उनका भी अपराध कुछ नहीं है। जो तटस्थ है, समय लिखेगा उनका भी अपराध। आप भी अपराध कर रहे हैं इमरान जी, आप अपराध कर रहे हैं। कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सुशांत का गला घोटकर मारा गया, सुनकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, नहीं? अच्छा लगा। ममता देखो किस तरह से निर्मम भाषा है इनकी। ये कहते हैं हमें सुनकर अच्छा लगा, ये कहते हैं हमको सुनकर अच्छा लगा, ये चौंकाने वाली सच्चाई सुनकर इनको अच्छी लगी। तो मेरा जवाब भी सुनिए। तो इन्होंने कहा, आज श्वेता और ममता, इन्होंने कहा अर्नब तुम असभ्य भाषा का प्रयोग करते हो। मैंने नशेड़ी को नशेड़ी कहा ममता, मैंने गंजड़ी को गंजड़ी कहा, मैंने अफीम खोर को अफीम खोर कहा, मैंने पुड़िया वाले को पुड़िया गैंग कहा, मैंने अफजल गुरु के समर्थकों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहा, मैंने सीआरपीएफ को दांतेवाड़ा में मारने वाले माओवादियों को अर्बन नक्सल कहा। और ये कहते हैं मैंने गलत किया, मैं असभ्य भाषा का प्रयोग करता हूं, तो फिर मैं असभ्य हूं, मगर मैं राष्ट्रद्रोह नहीं करता। जर्नलिज्म की भाषा तो कहीं मैं मेरे राष्ट्र के साथ खड़ा रहता हूं। मैं पाकिस्तान और आईएसआई और दाऊद इब्राहिम को या चीन को पैसे नहीं बेचता, उनके साथ मैं दलाली नहीं करता हूं। मेरी बात सुनिए कि अगर सुशांत की सच्चाई छिपती तो ये ड्रग्स मंडली दबा जाती है। एक मिनट, अगर सुशांत की सच्चाई छिपती है तो ये ड्रग्स मंडली दब जाती है। लेकिन क्या हुआ? ड्रग्स की देवियां शिकंजे में हैं। ये ड्रग्स की देवियां हैं, ये ड्रग्स की देवियां शिकंजे में हैं। नशेड़ियों का बिग बॉस फंदे में है। एक्चुअली अब सुशांत केस की सच्चाई कोई नहीं दबा सकता। इमरान, जितना रोना है रो, मगर मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। ड्रग्स मंडली पर भी ये जो लेबल आप लगा रहे हैं किसी को, हाँ कह रहा हूं, आप चिल्ला रहे थे, कह रहा हूं मैं, नशे की देवी बोल रहे हैं। ये किस तरीके की भाषा है? इस तरीके कह रहा हूं मैं, योग आप कैसे कर सकते हैं? अगर किसी ने ड्रग्स लिए है, अगर किसी ने क्राइम करा है, तो आप उसको जेल भेजिए। लोग अभी टेंशन में आ गए, क्यों मैं बताता हूं, जरा मेरी बात सुनिए। 2 मिनट मेरी बात सुनिए। इनको टेंशन में है कि कहीं मैं ड्रग्स के बिग बॉस को पकड़ ना लूं। आप आ गए बिग बॉस को। अरे मैंने ड्रग्स के बिग बॉस के बारे में बोला, किसी और बिग बॉस के बारे में नहीं।
मैं ड्रग्स के बिग बॉस के बारे में बोल रहा हूं। अच्छी बात है, पकड़िए। पहली बात, आपको टेंशन क्यों हो रही है? एक मिनट इमरान जी, पूनम जी भी कुछ कहना चाहती है आपको। देखिए मेरी बात सुनिए, झूठ के पांव नहीं होते, वो भाग नहीं सकता। झूठ के पांव पूनम जी नहीं होते, वो भाग नहीं सकता। और वो दुबई वाला भाई अपने टेंशन में आ जाते हैं जब मैं कहता हूं ड्रग्स का बिग बॉस। देखिए फिर दुबई वाला भाई, फिर ये अजीब लोग है पूनम जी। जब मैं उद्धव को उद्धव कहता हूं तो बोलते हैं आप उनको सम्मान नहीं देते। नहीं विक्रम, अरे भाई मेरे शब्दावली पर आप सवाल उठाते हैं। जब मैं उद्धव को उद्धव कहता हूं तो कहते हैं आप उद्धव को सम्मान नहीं देते। जब मैं उद्धव को उद्धव जी कहता हूं, जब मैं उद्धव को उद्धव जी कहता हूं तब भी आपको परेशानी होती है। उद्धव को उद्धव कहूं तो परेशानी। अरे बेबी पेंगुइन का नाम दूं तो आपको टेंशन हो जाती है। मेरी बात सुनो, आप ये दुबई वाला भाई भाग नहीं सकता। दुबई वाला भाई भाग नहीं सकता। आप लोग कहते हैं कि बॉलीवुड पर प्रश्न ना उठाया जाए, क्यों ना उठाया जाए? सारी गंद तो वहां पर है। अंडरवर्ल्ड का, डी का, माफिया का, पाकिस्तान, हर एक का पैसा आपने लगा के रखा है वहां पे। ड्रग पेडलिंग का, ड्रग माफियाओं का कनेक्शन है बड़े बड़े लोगों के साथ। और सही तो बात है, पूछने में क्या प्रॉब्लम है भाई? ये कौन है उनके बिग बॉस? क्या प्रॉब्लम है पूछने में? क्या प्रॉब्लम है इस बात से आपको? पकड़ो ना, दाऊद को पकड़ो। मैंने बोला ड्रग का बिग बॉस कौन है, क्या प्रॉब्लम है? वो पूछूंगा फिर से, क्या परेशानी? फिर से बोलूंगा दुबई वाला भाई भाग नहीं पाएगा। फिर से बोलूंगा, अरे दाऊद दुबई वाला भाई भाग नहीं पाएगा। वो कौन है? कॉफी विथ वो भी नहीं भाग पाएगा। कॉफी विथ अरे कॉफी विथ दुबई वाला भाई, कॉफी विथ दुबई वाला भाई। कौन का किंग, कौन का किंग, कौन का बिग बॉस? सुशांत के समर्थक सबका हिसाब लेंगे। ममता जी इनको बोलिए सुशांत के समर्थक सबका हिसाब करने वाले हैं। बोल दीजिए इनको, सबका हिसाब करने वाले हम लोग। बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं एक एक को। उद्धव जी ने क्या भेजा था? उद्धव जी ने जेसीबी भेजा था। तो मुझे बताओ, एनसीबी आप लोगों के लिए जेसीबी से कम नहीं है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो आप लोगों के लिए जेसीबी से कम नहीं है, क्योंकि खोद कर नशेड़ी गंजेड़ी चरसियों को बाहर निकालेगी। खोद कर ये अफीम जी सुशांत की हत्या का सच बताएंगे। अफीम जी समझ रहे हो ना? आपको इधर से भी पकड़ेंगे, उधर से भी। इधर से जो रिया चक्रवर्ती की जस्टिस फॉर रिया वाली गैंग है वो पकड़ेंगे, और दूसरी तरफ ड्रग मंडली को पकड़ेंगे। इधर भी पकड़ा, उधर भी पकड़ा। अब बताओ, बेबी पेंगुइन जब हम खोदेंगे तो बेबी पेंगुइन खुद से आएगा कि खोदना पड़ेगा? ये बताओ विक्रम, बेबी पेंगुइन को खोद कर निकालू, खोद कर मार कर निकालू? चिल्ला रहे थे। नहीं, आपने इतना डंडा मारकर खोद कर निकालू बेबी पेंगुइन को? खोद कर निकलेगा चुपचाप? आपकी सीबीआई ने क्या किया? नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? सुशांत ने आत्महत्या नहीं की थी, सबूत पूरा देश देख चुका है। क्या बात कर रहे हैं आप? अगर बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए सुशांत की सच्चाई को आप डुबाना चाहते हैं, अगर सुशांत ने आत्महत्या की, अगर सुशांत ने नहीं, अगर सुशांत ने आत्महत्या की तो गले पर चोट का निशान कहां से आया? अगर डीके बताओ मुझे, डीके कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। सुशांत का पैर मुड़ा हुआ कैसे था? सुशांत की बॉडी टेढ़ी लटकी हुई क्यों थी? सुशांत का शरीर पीला पड़ क्यों गया था? सुशांत का पैसा कहां गया था? सुशांत की एक साइड पैरालिसिस क्यों हो गई थी? क्या बात कर रहे हैं आप?